हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत आवेश के बारे में। वैद्युत आवेश के बारे में जानेंगे, आखिर होता क्या है, इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग वैद्युत आवेश, ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आप अगर क्लास 12 के स्टूडेंट होंगे तो आपको भली भांति मालूम ही होगा। ठीक, तो इसमें हम लोग वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो वैद्युत आवेश है, आप ये सब नया नाम सुन रहे होंगे, वैद्युत आवेश। लेकिन अगर आपको इसी का हम इंग्लिश बोल देंगे तो आपको फट से दिमाग में आ जाएगा इंग्लिश क्या है। तो इंग्लिश देखिए, आवेश यानी कि इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं चार्ज। चार्ज क्या बोलते हैं? ई नाम तो आप लोग सुने हो, चार्ज। मोबाइल चार्ज, बैटरी चार्ज, मोबाइल की बैटरी चार्ज। तो वह ना चार्जे ना है आवेश। चार्ज आवेश है, चार्ज इंग्लिश हो गया, आवेश हिंदी हो गया। तो आप वैद्युत आवेश होता क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आप लोग एक बचपन में प्रयोग किए होंगे कि अपने स्कूल में या फिर कहीं पे भी कोचिंग में जहां पे भी आप पढ़ते होंगे कि पेन ले लेते होंगे और अपना केस में रगड़ रगड़ के और छोटे छोटे कागज जो होते हैं उसको फाड़ के, कागज के छोटे छोटे टुकड़े करके और उसको आप उसमें चिपकाते होंगे और आप बहुत खुश होते होंगे कि वाह जादू हो गया। ठीक, तो वही तो आवेश है। अब वो जादू नहीं था, उसी के बारे में तो हमको पढ़ना है कि जादू हुआ तो हुआ, कैसे हुआ। ठीक, तो इस वीडियो में हम आपको उसका कारण बताएंगे और आवेश, आवेश के प्रकार, ये सब देखते हैं। ठीक, तो वो आवेश है क्या? ठीक, चल आवेश के बारे में जानते हैं। पहले तो आप जब प्रयोग किए होंगे तो या तो कंघी से भी हो जाता है, प्लास्टिक का कोई भी चीज हो, पेन हो, कंघी हो, चले। और एक सूखल बाल होना चाहिए, सूखल बाल होना जरूरी है, भिगा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो। ठीक? तो करते क्या थे आप लोग? पेन या फिर कंघी, पेन को ही लेकर चलिए, खूब रगड़ते थे अपना माथा में कि माथा में के जो भी गंदगी है वो साफ हो जाए ना, कि उसमें से अच्छा रगड़ेंगे तो जादू होगा कि कागज के छोटे छोटे टुकड़े सट जाए। ठीक, तो करते आप क्या थे उसमें? एगो आप अपने बाल, एगो कहने का मतलब कि एक पूरा इसको लेके चलिए, और एक कंघी, दूगो चीज, दूगो वस्तु बोलिए इसको। एक वस्तु बाल हो गया और एक वस्तु क्या हो गया? कलम। दोनों में क्या करते थे? घर्षण करते थे, बोले तो वही रगड़ते थे। और रगड़ने के बाद क्या होता था कि कागज के छोटे छोटे टुकड़े को मतलब उसके पास ले जाते थे तक खींच लेता था। ठीक, अब काहे है तो समझिएगा, वही आवेश के कारण होता है। यानी कि आप जो रगड़े थे दुगो वस्तु को, तो उसमें दोनों में गुण आया था। ये नहीं कि खाली पेन में ही आया था, केस में भी आवेश उत्पन्न हुआ था। ठीक, लेकिन हम लोग केस से थोड़ी ना जाएंगे सटाने, सटाते थे कलम से। तो जब दो वस्तुओं को हम लोग रगड़ते हैं ना, तो क्या होता है कि उनमें एक गुण आ जाता है, उसी को हम लोग आवेश करते हैं। जैसे कि आपने किया ही होगा। आवेश का परिभाषा अगर आपसे पूछा जाए क्या होगा, तो दो वस्तुओं के बीच जब रगड़न होता है, रगड़ाव होता है या फिर घर्षण होता है, तो उनमें एक अलग तरह का गुण उत्पन्न हो जाता है। रगड़ने से पहले नॉर्मल होता है, उदासीन जिसको हम लोग बोलते हैं, लेकिन जैसे ही रगड़ेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। हाँ, यहाँ पे याद रखिएगा कि आवेश में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, माने कि एगो पर कमेगा तो एगो पर बढ़ेगा। जब दो वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो तो उनमें एक विशेष तरह का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम आवेश नाम देते हैं, इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। ठीक, परिभाषा समझिए। तो चलिए इसको लिखते हैं। जब दो वस्तुओं में
घर्षण होता है तो उनमें एक विशेष तरह का गुण उत्पन्न हो जाता है जिसे हम आवेश नाम देते हैं या कहते हैं। अब आइए, आवेश तो हो गया कि जब दो वस्तुओं में, शॉर्ट में ले लीजिए, दो वस्तु क्या किए तो घर्षण किए, क्या हुआ, गुण उत्पन्न हुआ, जो गुण उत्पन्न हुआ उसी को आवेश नाम दे दिए। ठीक, अभी गुण उत्पन्न हुआ, ठीक है। अब देखिए, लेकिन ये तो हो गया ये आवेश, ठीक, लेकिन इसको और भी हम और भी परिभाषित, और भी अलग तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। आवेश जो है एगो भौतिक राशि। अब करंट के बारे में, करंट नाम सुने होंगे, उसमें क्या होता है, आवेश का प्रवाह होता है। और याद रखिएगा, आवेश का प्रवाह यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। उसी तरह से जब कोई वस्तु आवेशित होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी या बढ़ोतरी होती है। इलेक्ट्रॉन के बारे में आप लोग जानते ही हो, इलेक्ट्रॉन की कमी या बढ़ोतरी होती है। तो अब देखिए, आवेश जो है एक क्या है, भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है। आवेश जो है वो क्या है, एक भौतिक राशि। भौतिक राशि कहने का मतलब कि इसको हम माप भी सकते हैं। जैसे आप चीनी हो, चावल हो, आलू प्याज जो भी हो, उसको हम लोग एक भौतिक राशि से मापते हैं, जिसका हम लोग नाम देते हैं द्रव्यमान। बटखारा से नापते हैं वो अलग बात है। बटखारा एक मापने का क्या बोल सकते हैं, युक्ति बोल सकते हैं, डिवाइस बोल सकते हैं, यंत्र। मशीन वाला भी आजकल तो आ गया है, तो वो भी द्रव्यमान ही मापते हैं। उसी तरह से भौतिक राशि कहने का मतलब कि जो राशि भौतिक नियमों के पदों में व्यक्त किया जा सके उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। तो आवेश जो है वो भौतिक राशि है। और जब कोई वस्तु आवेशित होता है तो कहने का मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन, चाहे इलेक्ट्रॉन या फिर कमेगा, न तो कमेगा या फिर बढ़ेगा। ठीक, तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि आवेश एक भौतिक राशि है जो किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी या बढ़ोतरी से उत्पन्न होता है। ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, आवेश को हम लोग मापते भी, तो किस में मापते हैं, कहने का मतलब एसआई मात्रक नाम सुने होंगे। एसआई मात्रक, मात्रक यानी कि मापने वाला। तो इसका जो मात्रक हो जाता है, जैसे आपसे कहा जाए कि कपड़ा आप किस में मापते हैं, फटाक से बोलिएगा मीटर। प्याज को कैसे मापते हैं, किलो में, 1 किलो, आधा किलो। तो उसी तरह आवेश को हम लोग, आवेश का जो मापन होता है वो कूलम में होता है। एसआई मात्रक जो होता है वो कूलम होता है, कूलम में मापते हैं। 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, इस तरह से। कूलम को हम लोग सी से, कैपिटल सी से सूचित करते हैं। कूलम को कैपिटल सी से सूचित करते हैं। और हाँ, आप लोग याद रखिएगा, ये जो आवेश है, आवेश बोले तो चार्ज, इसको हम लोग, इसका भी हम लोग संकेत दे देते हैं। संकेत, संकेत में आपको दिखा जाए कहीं पे Q या फिर दोनों Q में से कोई, छोटा वाला या फिर बड़ा वाला, तो आप समझिएगा कि ये आवेश का बात चल रहा है, आवेश को ही दर्शाया जा रहा है। ठीक, छोटा Q या फिर बड़ा Q। मात्रक समझ गए, क्या होगा, कूलम होगा। अब देखिए, आप राशि जानते होंगे, सदिश, सदिश। तो राशि में हो जाएगा ये अदिश राशि हो जाएगा। राशि में क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। मात्रक कूलम, संकेत इसका Q या फिर बड़का Q, दोनों में से कोई Q। इसके लिए भी कैपिटल Q, C। राशि कौन सी, सदिश राशि। अब एक चीज आता है इसमें, विमा। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ देते हैं कि आवेश का विमा क्या होगा। तो आवेश का विमा देखिए, सीख लीजिए थोड़ा सा कैसे होता है आप लोग। आवेश के लिए एक फॉर्मूला होता है,
Q बराबर IT, Q बराबर IT। तो Q को किस में माप रहे हैं आप? कूलॉम, Q का कूलॉम, I का एम्पियर। I मतलब यहाँ पे धारा है, धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। T यानी कि समय, तो हाँ याद रखिएगा T को हम लोग सेकेंड में मापते हैं, ऐसा ही मात्रक सेकेंड होता है। लेकिन जब विमा लिखते हैं तो T टाइम, T हो गया टाइम, टाइम तो एक बड़का जो पहले वाला लेटर है T विमा में उसी का यूज होता है। तो ए टी, तो सी बराबर ए टी। देखिए आपको ई मत समझिएगा सी ए टी कैट, कैट मतलब बिल्ली, ई नहीं, यहाँ पर क्यू, क्यू मतलब कि कुलॉम, मापते कुलॉम में। विमा क्या हो गया? आई मतलब आई का ऐसा ही मात्रा के लेते हैं एम्पियर, और उसके पहला लेटर एम्पियर। टी यानी कि सेकेंड, ऐसा ही मात्रक सेकेंड, लेकिन विमा में टी कैपिटल की लेते हैं। तो यहाँ पे विमा क्या हो जाएगा? ए टी। ई आपको याद रखना होगा, याद रखिएगा, ठीक। इसमें इतना चीज हुआ कि मात्रक हो गया कुलॉम, राशि, अदिश, विमा, ए टी, ठीक है। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, आवेश के प्रकार देखते हैं। तब तक इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश के प्रकार के, तो आवेश जो है वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं आवेश? तो याद रखिएगा दो तरह के। आवेश कितने तरह के हुए? दो तरह। नाम बताइए, बता देते हैं। एक होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। धन आवेश में, धन आवेश को इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, ऋण आवेश को इंग्लिश में निगेटिव चार्ज। चलिए इसको समझ लेते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। मान लेते हैं कि कोई वस्तु ए है और कोई एक और वस्तु बी है। ये ए और बी कोई दो वस्तु, अभी आप आवेश के परिभाषा पढ़े, दो वस्तुओं के बीच घर्षण होता है तो उनमें एगो गुण आ जाता है, उसी को हम लोग आवेश नाम दे देते हैं, ठीक। या फिर भौतिक राशि है जो किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी या बढ़ोतरी से उत्पन्न होता है। तो जब दोनों में क्या हो जाएगा, रगड़ाव हो या फिर बोल सकते हैं घर्षण हो, दोनों को रगड़ा जाए, एक वस्तु ए और एक वस्तु बी, दोनों को जब रगड़ा जाएगा तो इनमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। कहने का मतलब एगो लेगा तो एगो देगा। चलिए, उससे पहले उदासीन होगा, मतलब कि उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। जब रगड़ा जाएगा तो उसमें आवेश उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। मान लीजिए कि जो वस्तु ए है इससे कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर बी पर, कुछ इलेक्ट्रॉन बी पर क्या हुए, बी पर कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हुए, चले आए। एक वस्तु ए और एक वस्तु बी है, दोनों के बीच घर्षण हुआ, तो मान लेते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन ए से बी पर चले गया, माने कि, और आपको मालूम होगा कि कोई भी पदार्थ है उसके परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उतने इलेक्ट्रॉन होता है, जितना प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। अब ये भी मालूम होना चाहिए कि प्रोटॉन का चार्ज जो होता है वो प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो माइनस होता है। इतना बात आपको मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है तो जान लीजिए कि प्रोटॉन पर प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है। और ये भी मालूम होगा कि परमाणु जो है 3 मौलिक कणों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु के बाहरी कक्ष में, परमाणु के नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिन पर कोई चार्ज नहीं होता है वो क्या होते हैं कि परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। ए से बी पर इलेक्ट्रॉन गया, जब दोनों के बीच घर्षण नहीं हो रहा था तो दोनों उदासीन था, लेकिन जब घर्षण हुआ तो गुण उत्पन्न होगा एगो। मान लिए कि कुछ इलेक्ट्रॉन बी पर चल गए, तो जब इससे इलेक्ट्रॉन पर गया, उससे पहले दोनों में सेम टू सेम था, प्रोटॉन जितना उतने इलेक्ट्रॉन, काहे कि उदासीन है तो सेम टू सेम होगा। लेकिन जब इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, बढ़ोतरी हुई, और इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी, काहे कि इसे कुछ चला गया। तो आप ध्यान रखिएगा कि
प्रोटॉन पर प्लस है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस है। ए में इलेक्ट्रॉन बढ़ा, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई, इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हुई, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो प्रोटॉन ऑब्वियसली कम से आएगा। तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस। तो इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के कारण वस्तु बी पर कौन सा आवेश होगा, ऋण आवेश हो। इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी के कारण वस्तु बी पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी, अब इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ तो प्रोटॉन बढ़ जाएगा ऑब्वियसली, इलेक्ट्रॉन कमा तो प्रोटॉन बढ़ा, तो प्रोटॉन का चार्ज क्या है, प्लस है। तो प्रोटॉन के चार्ज प्लस होने के कारण वस्तु ए पर जो होगा धन आवेश हो जाएगा। अब इसको समझिए, जब दो वस्तुओं के बीच घर्षण होता है तो इनमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होती है उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। या फिर ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, धन, धन मतलब धनी, धन से धनी, ऋण माने गरीब, याद रख सकते हैं। तो धनी व्यक्ति क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, गरीब आदमी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। तो धन से क्या याद रखिएगा, धनी से कि धन आवेश, यानी कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ऋण से गरीब, यानी कि गरीब क्या होगा, किसी न किसी से ले, तो इस पर कौन सा आवेश, ऋण आवेश में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होगा। तो इसको आप परिभाषित कैसे करेंगे, सुन लीजिए कि जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होती है उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसे आप लिख भी सकते हैं। अब देखिए जो धन और ऋण है, ये बताए थे, नाम दिए थे, एगो वैज्ञानिक का नाम है जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये क्या किए थे, तो जो आवेश के दो प्रकार है, धन आवेश और ऋण आवेश, उसका नाम दिया। आपसे पूछा जा सके कि धन आवेश और ऋण आवेश नाम किसने दिया था, तो आप याद रखिएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।